एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। सीआईएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है ट्रेडमैन भर्ती की। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है और कौन कौन से पद इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पर देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा निकाला गया है। इसका जो फॉर्म स्टार्ट है वो 5 मार्च 2025 से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिलअप होगा और इनका जो वेतनमान है वो 21,700 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर देखिए कि आपको जो पद नाम दिए गए हैं वो कौन कौन से पद हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि रसोइयाँ हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या यानी कि पुरुषों की जो पोस्ट है 400 है, महिला के लिए सिर्फ 44 है। कुल मिलाकर 444 पद है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 49 है, इसलिए कुल मिलाकर यहाँ पर 493 पद हैं। मोची, दर्जी, नाई, धोबी, सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, मैकेनिक और अन्य पद भी इसमें शामिल किए गए हैं। और आगे पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पद हैं और टोटल मिलाकर इन पदों की संख्या 1161 है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे दी गई है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, सब में बांट दिया गया है कि जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए कितना है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना है, वो सारी डिटेल में यहाँ पर चर्चा की गई है। हम शैक्षिक योग्यता की भी बात कर लेते हैं, क्या इसमें पात्रता रखी गई है। शैक्षिक अर्हता में कहा गया है कि प्रशिक्षित ट्रेड अर्थात नाई और बूट मेकर, मोची, दर्जी, रसोई, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मोटर पंप सहायक के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर आप मान चलिए कोई आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपने हाई स्कूल पास कर रखा है, तो फॉर्म को भर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको वरीयता मिल जाएगी। और आयु सीमा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1/8/2025 को आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब यह है कि 2/8/2002 से लेकर 1/8/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये डिटेल हो गई है। अब हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्टली आप इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद पहले वाले बॉक्स में कैंडिडेट का नाम फिलअप करेंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट में है। अब कैंडिडेट के नाम को वेरीफाई करेंगे। क्या आपका नाम चेंज है तो आपको नो पे रहने देना है। अब आपको यहाँ पर पिता का नाम लिखना होगा। पिता के नाम को आपको रीटाइप करना होगा वेरीफाई करने के लिए। उसी प्रकार से मदर का नाम लिखेंगे, मदर के नाम को आप वेरीफाई करेंगे ताकि कोई गलती ना हो जाए। अब आपको यहाँ से कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है और वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर देखिए मेल पे ऑलरेडी है, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपको कैप्चा कोड डालना है, फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका पर्सनल डिटेल दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी देना होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर देखिए बॉक्स बना है जिसमें अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे, मोबाइल नंबर को फिर से आप रीटाइप करेंगे। उसी प्रकार से ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को आप फिर से रीटाइप करेंगे और स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आएंगे। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, कैप्चा कोड डालेंगे, फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके करते ही यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और वेट कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए अब आपका जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों जगह पर भेज दिया गया है। अब उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए आपको यहाँ पर लॉगिन होना होगा। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर में है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024। आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, पासवर्ड आया है और कैप्चा कोड डालकर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हालांकि आप लेफ्ट साइड में देख लीजिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिटी ट्रेडमैन 2024 बिफोर 3/4/2025। यहाँ पर लास्ट डेट भी बताई गई है कि इसके पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या करना ही है। तो हम इस पर जैसे आगे क्लिक करते हैं तो मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फॉर्म को फिलअप करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो मुझे अगले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर हमारी कुछ डिटेल ऑलरेडी फील्ड है। मुझे कुछ डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल यानी कि UR, EWS, OBC, SC या ST, जो भी हैं आपको यहाँ पे चूज कर लेना। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पर आपको चूज करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आप माइग्रेट हैं किसी अन्य स्टेट से, तो यहाँ पर आपको नो रहने देना है। माइग्रेट का मतलब है किसी अन्य स्टेट में आप रहते थे और इस समय आप माइग्रेट होकर आए हैं। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होगा और यहाँ पर सिविल है तो सिविल, अगर आर्मी में है यानी पढ़ाई की तो ठीक है।
आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th 12th ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी होगा आपको बताना होगा। आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा बताएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था उसमें आपका कोई डिपेंडेंट मारा तो नहीं गया है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। डू यू बिलोंग हिल एरिया, यानी पहाड़ी एरिया से हैं तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विस मैन है, अगर है तो ठीक है, सर्विस नो भी रहने दीजिएगा। CISF पर्सनल है तो ठीक है, अन्यथा इसमें भी आप नो रहने दीजिए। वेयर आर डू एम्प्लॉय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट में कहीं आप एम्प्लॉई हैं तो ठीक है, अन्यथा इसमें भी आप नो रहने दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी से फील है। नेम ऑफ ट्रेड अप्लाइड फॉर, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपकी जो अभी आपको नोटिफिकेशन में दिखाया था, वीडियो जाकर एक बार आप जरूर चेक कर ले, वहाँ पर किस यानी किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, उसी पोस्ट को आपको यहाँ पर चूज करना होगा। यहाँ पर हम पोस्ट चूज करने वाले हैं सफाई वाला, जिसे आप स्वीपर कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्वीपर को चूज कर लिया। आपके मन में जो चीज़ है, जिस पोस्ट के लिए आप एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना होगा, जैसे आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क होगा जिससे आपकी पहचान हो सकती है। जैसे कहीं तिल का निशान है, कहीं कट गया है, एक पर्सनल यानी परमानेंट मार्क पड़ गया है आपके चेहरे पर, हाथ पैर पर, कहीं भी, वो 2 मार्क आपको यहाँ पर बताने होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे विलेज और एड्रेस आपका है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इसमें आप डाल दीजिएगा अपने विलेज का नाम, अगले में आप अपने पोस्ट का नाम, सही, अगर शहर से रहते हो तो अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। स्टेट आपको बता देना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट बता देना है, और सबसे लास्ट में आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर आपको बताना होगा। यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक कर देना है, तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ आईडी कार्ड, जैसे कि एग्जाम के दौरान आप कौन सा आईडी कार्ड देना चाहते हैं। हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सबसे आसान पड़ जाता है, हमने इसमें आधार कार्ड चूज किया, आधार नंबर फिल करेंगे। वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन, तो ये कह रहा है कि जब आप अपना फोटो खींच रहे हैं उस दौरान आपके फोटो पर डेट ऑफ फोटो पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कोई यानी कॉन्विक्ट कोर्ट लॉ ऑफ एनी जुडिशियल, यानी कि आपके ऊपर कोई केस उस तो नहीं है, तो आपको इन सब पे नो रहने देना है, ठीक है ना। अगर आपने कोई गेम खेला है, उसमें कोई अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है, तो आपको यहाँ पर डिटेल बताना है। अगर नहीं आपके पास है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है और सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपका डेटा सेव हो चुका है, हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पर पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है कि जो हमने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट करिए, कोई एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फाइनल सबमिट किया, हमने यहाँ पर ओके किया, और जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपको जो सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज देना है। जैसे आपने चूज क्या किया था, जैसे आप एज प्रूफ में आप दे सकते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड ही अपलोड कर देना है, एज प्रूफ में माना जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर PDF में अपलोड करिएगा और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपने चूज किया होगा, जैसे कि आपने इंटर हाई स्कूल जो भी चूज किया होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। डोमिसियल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जैसे आपके निवास प्रमाण पत्र है। फिर आपको फोटो अपलोड करना होगा, जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसमें आपका डेटा फोटो भी लिखा होना चाहिए। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आपको अपलोड करना आसानी होगी आपके लिए। जहाँ पर आपने फोटो रखा है ना, उस पर राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ जाकर आपको पेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेंट पे जाने के बाद आपको अपना नाम और डेटा फोटो लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक आपको शेप दिखाई देगा, यहाँ पर इस शेप को आप ले लीजिए और यहाँ से आप ड्रा कर लीजिए बिल्कुल अपनी फोटो के बिल्कुल बॉटम पर, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ पर ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स अभी बना हुआ है इसको फिलअप भी करना है, हमने इसको वाइट कर लिया है। और मुझे एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, इसका जो फिल है यहाँ पर देखिए, एक तो आपसे शेप आउटलाइन भी आपको है और यहाँ पर शेप फिल है, इस पर आपको क्लिक करना है, सॉलिड कर लेना है। आप सॉलिड करेंगे, देखो बॉक्स कैसा बन गया, बिल्कुल व्हाइट हो गया। अब आउटलाइन को क्या करना है, लो आउटलाइन कर दीजिए, वो दिखाई नहीं देगा। अब नाम लिखना है और डेटा फोटो लिखना है, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जहाँ सफ़ेद व्हाइट बॉक्स है उस पर क्लिक करिए और इसका जो रंग है वो ब्लैक कर लीजिए, ताकि वो ब्लैक कलर में लिखना स्टार्ट करे। अब जैसे कैंडिडेट का नाम है, हमने लिखा नाम, ठीक है ना, तो कैंडिडेट का नाम आप लिख लीजिए। और आप इसको जो बाउंड्री बॉक्स है ना, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आगे की तरफ खींच दीजिए, एडजस्ट हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और यहाँ से इंटर बटन प्रेस कर लीजिए, तो वो जस्ट एक लाइन नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर DOP यानी डेटा फोटो लिखना है, आज की जिस दिन आप फोटो इसको खींचे हैं उस डेट को यहाँ पर डाल देना है, 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक। हम इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म पे कैसे लेकर जाना है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि सही तरीके से वो दिखाई देता रहे,
ठीक है ना। मैं नाम को भी बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत सही दिखाई दे रहा है। तो बस आपको करना क्या है, इसे सेव कर लेना है। हाँ, या कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ फाइल पे जाकर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। हालांकि हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए जेपीजी या जेपीजी में होगा, और इसका जो होगा 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए हमने सभी डॉक्यूमेंट आसानी से अपलोड कर दिया है। हम आगे बढ़ेंगे और ओके करेंगे। अब वेट कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए जैसे ये एससी कैंडिडेट हैं तो इनका जो है पैसा नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका पैसा कटेगा। यहाँ पर सिर्फ एससी एसटी का पैसा नहीं कटेगा, ना तो फीमेल कैंडिडेट का पैसा कटेगा। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपका पैसा कटेगा। मैं यहाँ से फॉर्म को प्रिंट कर लेता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।